नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां पढ़मं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्ति तः देशना समये वाचः श्रीसम्भव जगत्पतिः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्वाणमग्गे वरजानकप्पम् पणासियासि सकुवा इदप्पं मायं जिनानं शरणं बुहाणं नमामि नित्यं तिजगप्पहाणं। कुन्दिन्दुगोक्षीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाएशिरीपोत्थयवग्गहत्था सुहायसां हसयापसत्था। पेड़ कई तरीके के होते हैं और पेड़ में एक विशेषता होती है कि उसके जो फल होते हैं वो सभी लगभग एक तरीके के स्वाद वाले ही होते हैं। एक फल का अनेक तरह का स्वाद अलग अलग लगभग नहीं होता है। आम, अमरूद, अंगूर, अनार ऐसे फल हैं कि वो धरती के किसी भी हिस्से पर आम का पेड़ उगा है, थोड़ा सा अलग अलग धरती इत्यादि के कारण से या वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसके स्वाद में सामान्य रूप से अंतर आ सकता है। तो आ सकता है, लगभग सभी धरती पर जितने भी आम के पेड़ हैं सबके फलों के स्वाद में लगभग एक समानता होती है। मगर कर्म एक ऐसा फल है उसका स्वाद
अलग अलग ही होता है। और इतना ही नहीं, कभी खट्टा तो कभी मीठा, कभी खट मीठा, कभी कसैला तो कभी तीखा, कभी प्रिय तो कभी अप्रिय, कभी मनोज्ञ तो कभी अमनोज्ञ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, कभी हर समय लगभग अलग अलग तरीके से कर्म अपना फल जीवात्मा को अनुभव करवाता है, संवेदन वेदन करवाता है। कर्म 8 प्रकार के हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इन कर्मों का स्वरूप तो भिन्न भिन्न है ही, नाम जैसे भिन्न भिन्न है वैसे ही इनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न है, परंतु स्वरूप में भी अपन लोगों को ये अलग अलग तरीके का ही परिणाम अलग अलग समय दिखलाते हैं, दिखला सकते हैं। कर्म करने वाले हम ही हैं, कर्मों का फल भोगने वाले भी हम ही हैं, कर्मों का नाश भी यदि करने में समर्थ कोई है तो हम ही हैं, कर्म की परंपरा को यदि बढ़ाने वाले कोई हैं तो हम ही हैं, कर्मों की संतति का छेद करने वाले भी यदि कोई है तो वो हम ही हैं। एक प्रकार से शुरुआत कर्म की आत्मा के साथ नहीं है। हां, अंत है, अंत हो सकता है। शुरुआत के विषय में हमारे यहां पर केवल 2-3 बातें यूं ही मिलती हैं कि जिस तरीके से खान में मिट्टी और सोने का संयोग कब से है अपन लोग नहीं कह सकते हैं। पहले मुर्गी या अंडा, अंडे के बिना मुर्गी नहीं और मुर्गी के बिना अंडा नहीं, असली अंडा नहीं। हां, बनावटी अंडे तो आज की तारीख में वैज्ञानिक बहुत कुछ कर लेता है। उसमें जिस तरीके से पूर्वापर पहले और बाद की व्यवस्था नहीं है, उसी तरीके से जीव और कर्म इनकी व्यवस्था की आदि की कथा नहीं है। हां, इतना होने पर भी जिस तरीके से सोने और मिट्टी का जो आपसी जोड़न, वह एक बहुत 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 शुरुआत से जो उसकी व्यवस्था है, यदि कोई रसायनविद या उनको अलग करने की विधि और व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति इन दोनों को जैसे भिन्न भिन्न कर देता है, उस तरीके से जीव और कर्म को आपस में जुदा जुदा कर देने की व्यवस्था, जो इस व्यवस्था के जानकार थे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने इसकी व्यवस्था को जिया भी है और व्यवस्था को सिखलाया भी है, बतलाया भी है। इस ढंग से अपन नाम कर्म के विषय में उन्हीं के सिद्धांतों के अनुरूप और उनके अर्थ को पूर्वाचार्यों ने जिस तरीके के शब्दों से गूंथा, गणधरों ने गूंथा, उसी अर्थ की परंपरा निराबाध रूप से आगे भी चलती रहे और सदा हर किसी जीवात्मा के लिए उपयोगी वह व्यवस्था है।
उस भावना से भर करके अपन लोग आज भी नाम कर्म के विषय में कुछ आगे विचार करते हैं। संस्थान हो गया। अब वर्ण गंध रस स्पर्श, देखिएगा यहां पर वर्ण गंध रस और स्पर्श के मूल भेद बताए गए हैं। बाकी उनके मिश्रण से कई कई प्रकार के वर्ण बनते हैं, कई कई प्रकार के गंधों के आपसी मिश्रण से गंधों में भी तरतमता आती है। ऐसे ही रस और स्पर्श के विषय में भी अपन लोग अनुभव कर सकते हैं। वर्ण गंध रस और स्पर्श नाम कर्म के उदय से वैसे वैसे वर्ण की, वैसे वैसे गंध की, वैसे वैसे रस और वैसे वैसे स्पर्श की प्राप्ति होती है। वर्ण नाम कर्म की परिभाषा लिख लीजिए। जिस कर्म के द्वारा शरीर को रंगा जाए, अलंकृत किया जाए, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। वर्ण नाम कर्म के 5 भेद हैं। नंबर 1 श्वेत वर्ण, दूसरा पीत वर्ण, पीत पीत यानी पीला, तीसरा रक्त वर्ण, लाल, चौथा नील, नील यानी हरा, पांचवा कृष्ण यानी कि काला वर्ण। यानी कि शरीरों में कृष्ण यानी काला, कृष्ण शरीरों में प्रायः करके यही रंग मिश्रण से भी पाए जाते हैं और इन रंगों में तरतमता भी पाई जाती है। वह वर्ण नाम कर्म कहलाता है। बैठ गया। गंध, यानी कि लिखा है यदुदया जंतूनाम शरीरे श्वेत वर्ण प्रादुर्भवेत् यथा बलाकादीनाम तच्छ्वेत नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से प्राणियों के शरीर में सफेद रंग पैदा हो वह श्वेत वर्ण नाम कर्म हो गया। जैसे कि बलाका, जैसे कि बगुला, तो बगुले के शरीर पर सफेद रंग होता है, तो ये श्वेत वर्ण नाम कर्म के उदय का परिणाम समझें।
बैठ गया? तो बाकी सारे जो रंग होते हैं वो सब मिश्रण है। नहीं, ये 5 वर्ण मूल वर्ण हैं, बाकी इसका मिश्रण होता है। हाँ, इनका मिश्रण होता है तो अलग अलग रंग पैदा हो जाते हैं। बन जाए कि वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन इन पांचों का मूल है। ये मूलभूत 5 वर्ण है। ठीक है, हाँ जी। अपना कौन सा वर्ण है? अपने में भी देखिएगा सभी प्रकार के वर्णों वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। विशेष करके वर्तमान काल में काले, गोरे, इसके अतिरिक्त कुछ गेहूं, हाँ, वो सब मिश्रण ही है ना एक प्रकार से। बैठ गया? चलो आगे बढ़िए। गंध नाम कर्म। नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा, नासिका यानी कि नाक, नाक के द्वारा जो सूंघा जा सके वह गंध कहलाता है। वह 2 प्रकार का है, गंध 2 प्रकार के हैं। सुरभि गंध, सुरभि यानी कि सुवास, दुर्भि यानी कि दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध। लिख लीजिएगा, जिस कर्म के उदय से मनुष्य जीवों के शरीर में गंध पैदा हो, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। रस नाम कर्म, जिसका स्वाद लिया जा सके उसे रस कहते हैं। रस 5 प्रकार का होता है। तिक्त, हाँ जी, तिक्त यानी तीखा, मिर्ची जैसी तीखी नहीं होती वो, तिक्त यानी कि तीखा। कटु यानी कड़वा। तीसरा कषाय, कषाय, कसैला, कसैला, कसैला ये जैसे कि बहुत सारे क्वाथ नहीं होते, ये आयुर्वेदिक में, हाँ, आयुर्वेदिक में बहुत सारे जो रसन काढ़े, जो क्वाथ जिसको तुम कह सकते हो, काढ़े, कड़वा तो एक है वो जैसे कड़ूची रहता हो गया, ये भी कसैला होता है। कई कई हाँ, ये ऐसा कसैला होता है। इसका एक अमुक फल भी है, वो मैं बतला दूंगा, मैंने लिखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। जो खोपर आता है ना, तांबा, तांबा, कभी उसके ऊपर घिस के हाथ मुंह में चला जाता है, वो स्वाद कसैला लगता है, हो सकता है, मुझे इस समय ख्याल नहीं है, मैं देख करके बता सकता हूँ। हाँ हाँ, ये कुछ ऐसा होता है कि जिसके विषय में अपने पास कोई वैसा नहीं है। ऐसा होता है। चौथा आम्ल, खट्टा,
आंवला, आंवले के नीचे आम्ल। और शक्कर, पांचवा मधुर, मीठा, रस, मधुर रस, मीठा। रस, सर कि जैसे त्रिफला का हम कसेला कैसे हाँ टिफला चूरन, त्रिफला टिफला चूरन, हाँ, ये हो सकता है। हाँ, बात सही है, टिफला चूरन, बात सही है। हो गया। चलो, स्पर्श, जीवों के शरीर में मिर्ची के समान तीखा रस जिस कर्म के उदय से हो वह तिक्त रस नाम कर्म है। स्वाद से संबंधित होता है। जीव में रस और स्वाद नहीं नहीं नहीं, अरे यार तीखी मिर्च नहीं है, वो भी तो है तो जीव ही ना। उसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार। हाँ, अब जैसे कि आंवला देखो खट्टा है तो वो जीव ही ना। अपने अंदर भी कई तरीके के रस हैं जिसका कि अपने को ज्यादा तीव्रता से अनुभव नहीं होता है, मगर रस तो है ही। रस अपने अंदर जब अगर पित्त होते हैं हाँ तो वो ऐसा ही होता है ना, वो खट्टा तो वो खट्टा जैसे उसका निकलता है, नाम वो तो आम्ल उल्लेख आम्ल करा। आम्ल आम्ल रस पैदा हुआ। वो ऐसे ऐसे जब कर्म उदय में आते हैं तब शरीर के अंदर इसी तरीके के रस पैदा होते हैं। ये मधु में होता है तो वो मीठा, ये मधुर में आ जाएगा ना, मधुर में आ जाएगा। मधुर रस ही तो होता है वो। स्पर्श, जो छुआ जाए वह स्पर्श कहलाता है। ये सब चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं ये शरीर से संबंधित हैं, नाम कर्म, याद रखिएगा। स्पर्श 8 प्रकार का होता है। शरीर के संबंधी नाम कर्म, नंबर 1 कर्कश, दूसरा मृदु। कर्कश पत्थर, खुरदरा, खुरदरा हाँ। दूसरा मृदु यानी कोमल। तीसरा लघु यानी कि हल्का। चौथा गुरु यानी कि भारी। हाँ जी, भारी, गुरु यानी कि भारी। लोहा भारी होता है, पांचवा स्निग्ध यानी कि चिकना। चिकना, छठा रुक्ष यानी कि रूखा, लूखा। सात, हाँ रुक्ष यानी कि रूखा। सातवां शीत, ठंडा। रूखा, रुक्ष, रुक्ष सातवां शीत, आठवां उष्ण गर्म। जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श कोमल होता है तो जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में कोमल स्पर्श पाया जाए वो मृदु स्पर्श नाम कर्म हो गया। बैठ गया? अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। ये भारी भाग जो जैसे हाथी का स्पर्श करते हैं भारी ऐसा नहीं 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 नहीं, हाथी के चमड़ी का स्पर्श करते हैं तो बहुत तीखा लगता है, आप खुरदरा लगता है। खुरदरा। अब जैसे कि गाय है उसका स्पर्श करें, गाय की ज़बान का स्पर्श करें। गाय की ज़बान का स्पर्श करते हैं तो बहुत तीखा होता है। यूं। अब देखिएगा,
ये तो अपन लोग लगभग इनका वर्ण गंध रस स्पर्श और हड्डियां वड्डियां आकार वाकार ये जो कुछ भी है ना अपने को अनुभव हो जाते हैं। अब जो नाम कर्म का भेद है ना उस नाम कर्म का उस पिंड प्रकृति में से उस नाम कर्म का भेद है आनुपूर्वी। क्या नाम? आनुपूर्वी। आनुपूर्वी कर्म का संबंध जीवात्मा के साथ में अधिक है। सामान्यतया क्या होता है, मैं यहां से मरता हूं, मैं यहां से मरता हूं और मान लीजिएगा मुझको यहां पर पैदा होना है, यानी कि मैंने पहले इससे नक्की की हुई है योनि, तो यहां पर मुझको पैदा होना है, यहां से मरा, यहां पर पैदा हुआ, तो क्या होता है कि जाते समय मैं दो ढंग से जा सकता हूं। कितने ढंग से जा सकता हूं? सीधा, बिल्कुल सीधा। एक तो सीधी गति होगी, रिजु गति होगी, उसका नाम है रिजु गति। एक होता है यहां से निकला, इधर गया, इधर गया और इधर गया। सीधी गति है और एक थोड़ी सी यानी कि टेढ़ी। जिसको आत्मा घूमती हुई जाती है। हाँ, घूमती हुई और गति में प्रवेश नहीं 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 नहीं। और वह भी उसको इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ही ले गया। इस कर्म का नाम है आनुपूर्वी नाम कर्म। अपन लोग पहले ही विचार कर चुके हैं, जीव जाता है किसी गति में ही जाता है, किसी गति में ही पैदा होता है। गति चार होती है, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति। गतियां चार होती हैं। तो उसी तरीके से गति में जाते समय यदि मेरी गति वक्र होती है तो वह आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण से ही मेरी गति वक्र होगी। तो किसी गति में जाते समय मेरी गति वक्र होगी। इस कारण से आनुपूर्वी नाम कर्म के चार भेद होंगे, देवानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी। बैठ गया? पहले आप लिख लो, फिर यदि आपको समझ में ना आए तो मैं मतलब एक सेकंड लिखिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा। आनुपूर्वी नामकर्म को समझाने के लिए नासा रज्जु का रूपक लगभग दिया जाता है। कोई मस्त बैल हो,
जो चलाने वाला व्यक्ति होता है उसके नाक में एक रस्सी डालता है ना, नासा यानी कि नाक, रज्जू यानी कि नाक में डालेगी रस्सी। रस्सी किस लिए डालता है? एक ही कारण है कि यदि बैल कहीं पर भी उल्टा सुल्टा चले और रस्सी पकड़ करके उसको सीधा जहां ले जाना है वहां पर ले जाया जा सकता है। तो आनुपूर्वी नाम कर्म एक इस तरीके का कर्म है कि कहीं पर भी विग्रह गति यानी कि इधर उधर जाते हुए जीवात्मा को पकड़ करके जहां उसको पैदा होना है वहीं पर ही ले जाता है। उस ऐसे कर्म का नाम है आनुपूर्वी नाम कर्म। बैठ गया? लिख लीजिएगा। ये सीधा जाए कि टेढ़ा जाए, फर्क क्या पड़ता है जीव को? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, मगर उसमें समय का फर्क पड़ता है। समय का फर्क। हाँ, समय का फर्क पड़ता है। तो यह जो आनुपूर्वी भी जो होती है, यदि सीधे ही गया तो एक ही समय लगता है, यदि वह इधर उधर गया तो 3 एक समय लगते हैं। नहीं, जन्म के समय, मरने के बाद जन्म के समय आत्मा की भटकन के तो और भी कई कारण हैं। ये तो केवल इधर मरा उधर पैदा होना है उसको। सूत्र में तो मतलब जीव हमेशा मरने के बाद में 90 डिग्री एंगल में चलेगा। वो जैसे यहाँ से वहाँ भी जाना तो सीधा जाके ऐसा जाके फिर ऐसा है। अनुश्रेणी गति ही एक तत्वार्थ सूत्र का ही एक सूत्र है, शायद दूसरे अध्ययन का है। अनुश्रेणी गति ही अविग्रह जीवस्य, ये 2 सूत्र हैं, शायद दूसरे अध्ययन में है। लाते जीव की जो गति होती है अविग्रह और विग्रह गति, 2 प्रकार की गति होती है उत्पत्ति के स्थान पर। तो विग्रह गति में गए हुए जीवात्मा को पकड़ करके वापिस सही रास्ते पर, सही गति, सही स्थान पर पहुंचाने का काम करने वाला यदि कोई कर्म है तो वो आनुपूर्वी नाम कर्म है। पहले लिख लीजिएगा, फिर मैं अभी बतला देता हूं आपको। अनुपूर्वी नहीं, एक सेकंड, पहले आपको मैं सही ढंग से मैं परिभाषा निकालता हूं। लिखिएगा, जैसे इधर उधर भटकता हुआ बैल रस्सी द्वारा खींचा जाता हुआ कभी भी आप लोग यूं जाओ ना, गाय को देखो, बकरी को देखो, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने के आदी होते हैं, परंतु जो पकड़ने वाले होते हैं उनको रस्सी से बस खींच करके ले जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं भी होती तो भी वो जबरदस्ती से खींच करके वहीं पर पहुंचा दिए जाते हैं। बस वैसे जैसे इधर उधर भटकता हुआ बैल रस्सी के द्वारा खींचता हुआ इष्ट स्थान पर ले जाया जाता है, इसी प्रकार जीव सम श्रेणी से बिल्कुल सीधे रास्ते से जाता है। जीव की अविग्रह गति होती है। जीव जब सम श्रेणी से जाने लगता है तब आनुपूर्वी नाम कर्म के द्वारा विश्रेणी में रहे हुए
विश्रेणी यानी कि एक जो सम श्रेणी में नहीं है, थोड़ा सा इधर है। विग्रह अब जिस तरीके से यदि आपको उपासना में आना हो, क्या सीधी सड़क पर ही है उपासना? नहीं, सड़क से आपको इधर तो मुड़ना ही पड़ेगा। इधर तो मुड़ना ही पड़ेगा। तो वहां से वहां इधर की ओर मोड़ करके लाए ना, तो ये तब अनुपूर्वी नाम कर्म विश्रेणी में रहे हुए उत्पत्ति स्थान पर उत्पत्ति स्थान पर जीव को पहुंचाता है। यदि उत्पत्ति स्थान सम श्रेणी में हो तो वहां अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं होता। पहले से ही बांध लेता कि जो उसका उत्पत्ति स्थान यदि समश्रेणी में नहीं है, किसी गली कूचे में है, तो जीव जाएगा अविग्रह जीवस्य। जीव की जो गति है अविग्रह, उल्टी सीधी नहीं है, समश्रेणी में जाना ही है। परंतु यदि उसका उत्पत्ति स्थान विश्रेणी में है, यानी कि किसी गली कूचे में है, और गली कूचा समश्रेणी से जुदा है, तो यहां से उसको उठा करके उधर पटक दे, चल खींच कर इधर आ। तो उधर कहाँ जाता है? वो सीधा सीधा ही जाता है, सीधा बिल्कुल समश्रेणी पे जाता है। श्रेणी बोल रहे हैं, आकाश है, श्रेणी बोले तो आकाश। आकाश के अंदर प्रदेशों की पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं। वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हॉरिजेंटल भी और वो दूसरी भी। यानी कि या तो या यूं होगा या यूं होगा, तुम यही कह रहे चाहते हो ना? हॉरिजेंटल ओरिजेंटल का यही मतलब होता है ना। क्या मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता? मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है, मैं इशारों से समझ सकता हूँ कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, मगर मैं सचमुच में कि उसका सही शब्द का अर्थ क्या है मैं नहीं जानता। इंग्लिश यानी मेरी भाषा ही नहीं है, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, सीधी, हाँ। नहीं, कोई जरूरी छोड़ दें। एक सेकंड नहीं शेखर, सम बिल्कुल सीधी, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। यदि मुझको देवलोक में जाना है तो, यदि मुझको अधोलोक में जाना है, नरक गति का आयुष्य मैंने बांधा है तो, यदि मैंने तिर्यक लोक में जाना है तो मेरी आत्मा, यदि मेरा उत्पत्ति स्थान तिर्यक लोक में है, तो सीधा सा मतलब है कि मैं यहीं से सीधा फिर वहां जाने की कोशिश करूंगा ना। फिर मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। यदि मुझे उत्पन्न होना है, यदि मेरा उत्पत्ति का स्थान नीचे है, तो मैं नीचे ही जाऊंगा। अब मैं नीचे ना जाते हुए ऐसे गया और मेरा उत्पत्ति स्थान नीचे है, तो यहां से पकड़ करके मुझको वो नीचे ले जाएगा। ये मेरा कहने का भाव है। वो कंट्रोल जैसा होता है, कंट्रोल करता है गतियों को, या फिर ऐसे जाने में वो कंट्रोल करके वही जगह पर ले आता है। नियंत्रण, हाँ बिल्कुल सही। कंट्रोल यानी नियंत्रण। नासा रज्जु का मतलब ही यही होता है कि नाक में जिस तरीके से बैल के रस्सी बांधी जाती है ना, फिर वो खींच करके ले जाता है। यदि कहीं पर भी जीव अपने उत्पत्ति स्थान से
विषम श्रेणी में यदि उत्पत्ति स्थान है और वो जा रहा है सीधी श्रेणी में, तो खींच करके वो वहां ले जाएगा बस। जीव की गति में एक ही बार लेना है। जीव की गति अगर निर्धारित एक बहु में एक बार एक ही बार आएगा, और वो भी ये समय उसी समय। बैठ गया अच्छे ढंग से? जो लास्ट डेफिनेशन तो तीन ही श्रेणी की है शायद, या तो देवलोक ऊपर, या फिर नरक लोक नीचे, या फिर मनुष्य या अत्यंत। तू अभी ये बात छोड़ यार, तू ये समझ करके चल कि यह है, वहां पर भी अब किस जगह पैदा होना है। कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि मैं सीधे यहाँ से नीचे ही जा करके सीधा मैं पैदा होऊंगा, ऐसा तो कोई तो है नहीं। थोड़ा सा इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है, वो तो उत्पत्ति स्थान है। और जिस समय मैं मरूंगा उस समय मेरी कैसी स्थिति होगी उसका तो निर्धारण अभी थोड़ा ना किया जाएगा। हाँ, मगर यह बात पक्की है कि जब कभी भी जीवात्मा मरता है तो जहाँ कहीं पर भी उसको जिस गति में पैदा होना होता है सम श्रेणी में ही जाता है। मगर यदि उत्पत्ति स्थान विश्रेणी में है तो वो नाम कर्म जो है ना, अनुपूर्वी नाम कर्म, उसको खींच करके वहां पर पैदा कर देता है। उल्टी, वक्र, टेढ़ी मेढ़ी, सीधे रास्ते पर न होना। जीव को मालूम पड़ता है कि अभी वो जा कहीं रहा था, खींच के और कहीं लेके जा रहे हैं। एक सेकेंड, गाय के बछड़े को पता लगता है कि ये गाय मेरी माँ है? गाय तो सब समान होती है ना। गाय तो सब समान ही दिखती हैं। वो तो बछड़ा अपने आप जानता है, कर्म अपने आप पहचानता है कि इसको उत्पत्ति कहाँ होना है, वो खींच करके ले जाता है। ऐसा उल्लेख आया हुआ है, पंडित प्रसन्नलाल जी जैन की कुछ क्लास मैंने अटेंड की थी। 90 डिग्री में चलेगा हमेशा, 90 डिग्री में, और 3 मोड़ खा सकता ज्यादा। वो 3 समय की जो मैंने बात कही ना, 3 मोड़, हाँ, वो जो मैंने 3 समय की जो बात कही ना, वो मोड़ की ही बात है। बस वैसे वो सामान्य तौर पर यदि समश्रेणी में तो एक ही समय में पहुंचेगा। मैंने आप लोगों को अब थोड़ी सी इस बात को मैं खोल देता हूं, देखिएगा। शरीर नाम कर्म के विषय में लिखाते हुए मैंने आप लोगों को लिखवाया है कार्मण शरीर, लिखवाया है ना। और मैंने उसके साथ में यह भी लिखवाया है कि कार्मण शरीर बाकी के सभी शरीरों का मूल यानी कि बीज है। यह भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है। अब वो जो कार्मण शरीर है कर्म वर्गणा से बना है, और कर्म वर्गणा में कुछ ऐसी, कर्म में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि जो कि ऐसे समय पर यदि गति कहीं कर रहा है और उत्पन्न कहीं होना है तो वो उसको पकड़ करके वहां ले जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो मोड़ होंगे एक ही समय में उसको पैदा होता है वो जीवात्मा, चाहे कहीं पर भी जाए ना, यानी कि मुक्ति तक भी जाना हो ना तो एक ही समय में जाएगा। परंतु ये कभी अरे ढीठ बैल समझो, बस उसको यहां पकड़ करके 3 समय, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ ही आएंगे, वहां पर वो ले जाता है। यहां है। और आप जो 90 डिग्री की बात कर रहे हो वो तो बिल्कुल सीधी ही होगी ना गति। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो मुझको पूरा ख्याल नहीं है, नहीं हो सकता है वो, मैं उसके विषय में मैं पक्का कुछ निश्चय नहीं कह सकता हूँ। मगर मैंने जो समझा है और जिस तरीके से शब्दार्थ है, मैं तो शब्दार्थ और भावार्थ जो उनका है उसको ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। समय में जीव के पास शरीर नहीं रहता। अरे वो रहता है तेजस कार्बन, कोई भी शरीर मरता है ना, औदारिक प्रक्रिया हरक नहीं रहता है। वो तो वहां पर जब पैदा होगा तो वो किस वर्गणा के पुद्गलों को पकड़ेगा, आहार करेगा, वो उस तरीके से बनेगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, सबसे पहले जीव और जीवनी शक्ति, पर्याप्ति के विषय को अपन लोगों ने लिया था। बैठ गया, लिख लीजिएगा।
गति के 4 भेद हैं। वैसे ही अनुपूर्वी नाम कर्म के भी 4 भेद हैं। नरकानुपूर्वी नाम कर्म, त्रियंचानुपूर्वी नाम कर्म, नरकानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानु। वो तो क्या है कि इसमें पहले दूसरे का क्रम निश्चित नहीं है। किसी पुस्तक में कैसे लिखा, किसी पुस्तक में कैसे लिखा, किसी पुस्तक में किसी रचनाकार ने कैसे लिया, मगर है ये 4। मेरा कहने का ये मतलब है। देवानुपूर्वी, अब देखिए पिंड प्रकृतियों में से कितनी पिंड प्रकृतियों का अपन लोगों ने लिख लिया है? हाँ 13 हो गई ना। अब 14वीं लिख लीजिएगा, विहायोगत लिख लीजिएगा। विहायोगति, विहायोगति नाम कर्म के 2 भेद हैं, लिख लीजिएगा। विहायोगति नाम कर्म के 2 भेद हैं, शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति। विहायोगति यानी कि चाल, जो त्रस्त जीव जो होगा चलेगा ना, चलेगा ना, तो उसकी चाल कैसी है? कभी नहीं आया क्या मस्त चाल है, क्या हंसिनी की तरह चलती हुई आ रही है, और कभी हम ये ऊंट की तरह दौड़ रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो विहायोगति यानी कि चाल से संबंधित, ये एक सेकंड इसकी शब्द सही ढंग से मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूँ। जैसे जो गजगामी कहेंगे। हाँ जी, बस वही हाथी की तरह मस्ती की चाल से चल रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्या मस्त लगता है। यूं किसी को कहते कि चींटी की चाल से चल रहा है, यार कैसा ये ऊँट है और गधे की तरह है, अपन नहीं कहते इसकी चाल। यूं जिस कर्म के उदय से जीव की चाल यानी कि गमन क्रिया, जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से जीव यानी कि व्यक्ति की यानी कि जीव की गति यानी कि गमन क्रिया, हाथी या बैल के समान शुभ अथवा ऊंट या गधे के समान अशुभ हो, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। विहायोगति नाम कर्म के 2 भेद हैं, शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति। हो गया। अब 14 पिंड प्रकृतियों के कुल कितने भेद हुए? उत्तर भेद कितने हुए? 65। कितने हुए गिन लीजिएगा। हो गए ना। पैंसठ हो गए। कल से अपन लोग नामकरण की ही 8 प्रत्येक प्रकृतियों का कितनी, उनको क्या कहते हैं, इनको जैसे पिंड कि इनके अलग अलग भेद थे, अब अपन लोग प्रत्येक अपने आप में जो एक अकेली है, अपने आप में जो एक अकेली ही प्रकृति है, ऐसी जो 8 प्रकृतियां हैं, ऐसी कितनी हैं, उनको हम क्या कहते हैं प्रत्येक।
क्या कहते हैं उसका नाम क्या है? प्रत्येक प्रकृति। तो नाम कर्म की 8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं, उनके ऊपर समय है, कम से कम नाम लिख लीजिएगा। नंबर 1 पराघात नाम कर्म, दूसरा नाम लिखेगा उच्छ्वास नाम कर्म, पराघा उच्छ्वास, उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास उच्छ्वास, परघा उच्छ्वास। फिर है तीसरी आतप नाम कर्म, आतप नाम कर्म। चौथा है उद्योत नाम कर्म, आय उद्योत। अगुरु लघु नाम कर्म, अगुरु लघु, अगुरु न हल्का न भारी, यानी कि ऐसा अगुरु लघु नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, निर्माण और उपघात नाम कर्म। निकली न जाएगा। ये प्रत्येक प्रकृति हैं, इनकी कोई विपक्षी प्रकृति भी नहीं है और इनके कोई उत्तर भेद भी नहीं है। तो इस तरीके के यह प्रत्येक प्रकृतियां हैं। 14 पिंड प्रकृतियां होती हैं, 8 प्रत्येक प्रकृति होती हैं, प्रत्येक प्रकृतियां होती हैं, 10 त्रस दशक और ठीक उनसे विपरीत प्रतिपक्ष सहित में होती हैं, वो स्थावर दशक होता है। वो स्थावरों में, त्रसों में, त्रस दशक और स्थावर दशक, वो कुछ प्रकृतियां बंधी हुई हैं। ठीक है, हाँ ठीक भैया, हाँ हाँ 93 हो जाए, कुल मिलाकर के 93 हो जाएंगी। वो आगे फिर वो बंधन नाम कर्म के उसमें जो हमने 5 लिखाए उसमें 10 और जोड़ दी जाएंगी, तो कुल 115 भी कहते हैं, 5 भी कहते हैं। ठीक भैया, हाँ स्थावर नाम कर्म का है ना। और ये जो अपने परमेश्वर भगवान में जो उपाध्याय पद है ना, उपाध्याय में तो आजकल जैसे देखते हैं कि उपाध्याय